Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, सबसे आसान है कि अपने शरीर को खुदा के सामने ले आना, पर सबसे कठिन क्या है मालूम है? अपने फोकस को खुदा पर रखना। समझ रहे हैं? वो हर किसी से नहीं हो पाता है। क्या तीसरा विश्व युद्ध बाइबल में लिखा है? आज इस टॉपिक, इस विषय के बारे में बात करेंगे हम। आज दुनिया डर में जी रही है। युद्ध और परमाणु हथियार, देश में तनाव हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं क्या यही तीसरा विश्व युद्ध है? क्या बाइबल में इसी के बारे में बताया गया है? पर यीशु ने क्या कहा? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में 24 अध्याय उसका 6वां वचन, तुम लड़ाइयों की अगवा सुनोगे पर घबरा मत जाना। यीशु ने साफ कहा, युद्ध होंगे, तनाव बढ़ेंगे, लेकिन ये तुरंत अंत नहीं है। युद्ध अंत का संकेत है, पर हर युद्ध अंतिम युद्ध नहीं है। रेवलेशन की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है 16 अध्याय उसके 14वां और 16वां वचन में कि अंतिम लड़ाई का वर्णन एक ग्लोब टकराव होगा जब राष्ट्र परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठे होंगे। लेकिन ध्यान दें, बाइबल में वर्ल्ड वॉर और 1 2 3 ऐसा नाम नहीं लिखा है। बाइबल सिद्धांत बनाती है, हेडलाइन नहीं। गॉड और मगैगो, बुक ऑफ एजेकल 38वां अध्याय 39वां वचन, यहाँ एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी है। कई लोग इसे अंतिम समय का युद्ध मानते हैं, कुछ इसे प्राकृतिक को मानते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, बस सवाल ये है, अगर आज यीशु आ जाए तो क्या मैं तैयार हूँ? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं बताता हूँ, जब लोग कहेंगे कि देख ये वो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक संकेत होगा। पर मैं बताना चाहता हूँ युद्ध की आहट या अंतिम भविष्यवाणी की सच्चाई। दुनिया में युद्ध क्यों बढ़ रहे हैं? तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेंगे। यीशु ने साफ कहा युद्ध होंगे, लेकिन ध्यान दें, उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अंत है। उन्होंने कहा ये सब आरंभ है। हर बड़ा युद्ध अंत नहीं है, पर ये संकेत है कि जरूर है। या रेवलेशन विश्व युद्ध में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन 6 अध्याय में 4 घुड़सवारों में एक लाल घोड़ा जो शांति को पृथ्वी से उठा लेता है। इसका अर्थ क्या है मालूम है आपको? वैश्विक अशांति, बड़े पैमाने का हिस्सा, राष्ट्र बेनाम राष्ट्र। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 शब्द सीधे नहीं लिखा है। बाइबल सिद्धांत बताती है, न्यूज हेडलाइन नहीं है। असली युद्ध कौन सा है? हमारा मांस और लहू से नहीं है। असली युद्ध आत्मिक युद्ध है। विश्वास के बिना डर, सत्य के बिना झूठ, परमेश्वर के बिना संसार की आत्मा। अगर दुनिया में युद्ध है तो पहले मन में युद्ध है। इस खुदा ने खाली विश्व युद्ध के बारे में नहीं लिखा है, पर सबसे पहले हमारे अंदर के युद्ध में के बारे में लिखा है, जो हर दिन हम लड़ते रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हम झूठ के साथ लड़ते हैं, हम अविश्वास के साथ लड़ते हैं, हम निराशा के साथ लड़ते हैं, हम अशांति के साथ लड़ते हैं, ताकि हमारा अविश्वास के साथ लड़ें तो हम विश्वास पाएं, निराशा के साथ पढ़ें तो आशा पाएं। समझ रहे हैं? झूठ के साथ लड़ें, सच पाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज लोग संसार के युद्ध को भविष्यवाणी समझकर इस बात को समझ लेते हैं कि बाइबल में ये लिखा है। मैं मानता हूँ ये लिखा है, पर सबसे पहले कौन सी युद्ध की बात की जा रही है जो हर दिन हमारी अंदर चलता रहता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हालेलुया। और ज्यादातर इस युद्ध में हम बहुत से लोग हार रहे हैं, पर बहुत ही कम लोग हैं जो जीत रहे हैं, क्योंकि शरीर कहता है कि प्रार्थना मत कर, पर आत्मा कहती है प्रार्थना कर। हमारे शरीर और आत्मा का युद्ध, ये सबसे बड़ा साइन है कि इन दिनों में हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारा शरीर और आत्मा हमारी तैयार रहती है, पर शरीर कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करता है, प्रेयर को। मैं बताना चाहता हूं, किसी प्रभु के दास ने कहा कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम राजनीति में चले जाओगे। बहुत से लोग है ना, जब प्रेयर को छोड़ देते हैं तो वो इधर उधर की बातों में चले जाते हैं, है ना, राजनीति में घुस जाते हैं, पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। मतलब उनको दूसरों की जिंदगी झांकने की आदत हो जाती है। होता है, पर जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप खुदा की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रेयर आपके खुदा फोकस को बनाती है खुदा पर। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, एक अंतिम युद्ध का स्थान क्या है? एक अंतिम युद्ध का स्थान खाली युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि एक अंतिम युद्ध का स्थान है मेरे प्रिय भाई बहनों, हर दिन अपने अंदर की लड़ाई को लड़ना। जब प्रार्थनाओं के और आराधना के वक्त हम बैठते हैं तो शरीर से हमारा हर दिन युद्ध है, क्योंकि शरीर लालसा है पर आत्मा परमेश्वर की भूखी है। इस बात को ध्यान रखें। और यही हमारा एक मसीह जीवन है, जब हम आत्मा में हर दिन परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं। डरना चाहिए या तैयार होना चाहिए? संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार पर को जीत लिया है। जॉन 16 अध्याय 33वां वचन। सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं होगा, सवाल ये है क्या हम यीशु के साथ हैं?
अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, परमेश्वर सिंहासन पर, भविष्यवाणी नियंत्रण में है, विश्वासियों का भविष्य सुरक्षित है, तो डर समाचार से नहीं आता है, शांति वचन से ही आती है। बहुत से समाचार आप इन दिनों में सुन रहे होगे, अगवा सुन रहे होगे, चर्चा सुन रहे होगे, ये डर को पैदा करेंगे। पर जब आप वचन पढ़ने बैठोगे तो वचन आपके अंदर डर को पैदा नहीं करेगा, आपको शांति देगा, आपको अवेयरनेस देगा, और आपको बाहर की लड़ाइयां नहीं, इंसानों से नहीं, पर आपको अंधकार से लड़ाइयों को जीतना सिखाएगा। इस बात को ध्यान रखना। एक फौजी, एक सिपाही वही है जो खाली युद्ध के मैदान में नहीं खड़ा रहता, बल्कि वो अपने आत्मिक युद्ध में भी तैयार रहता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। आज बहुत से लोग युद्ध के मैदान में तो तैयार हैं, पर जो लड़ाई लड़नी चाहिए असली में, उसमें तैयार नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए खुदा यही नहीं चाहता कि आप युद्ध के मैदान में तैयार हो इंसानों के साथ लड़ने के लिए। खुदा सबसे पहले ये चाहता है कि आप अंदर तैयार हो शैतान से लड़ने के लिए। आज बहुत लोग इंसानों से क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो शैतान से नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने ऑलरेडी उन्हें अपने कब्जे में कर रखा है। तो इसलिए इंसानों से लड़ना बंद करिए। यीशु ने भी इंसानों से नहीं लड़ा, उसने इंसानों से प्रेम किया। समझ रहे हैं? उसके स्वभाव में प्रेम था, लड़ाई नहीं थी, पर जो उसे लड़ना था उससे वो लड़ा, और वो था शैतान। देखो कैसे उन्हें जंगल में शैतान को ना हथियारों से लड़ा, ना वो बस 2 शब्दों को उसने क्लेम किया, वचन को, और शैतान भाग गया। वैसे ही हाथ पैरों की लड़ाइयां बंद करिए, है ना, मुंह की लड़ाइयां बंद करिए, पर परमेश्वर के वचन को हथियार समझकर और प्रार्थना को में बैठकर शैतान से लड़ना सीखिए। इसलिए आपका आत्मिक युद्ध, आपका युद्ध खाली युद्ध के मैदान तक नहीं है, आपका असली युद्ध है, आपका आत्मिक जगत में आपका युद्ध है। समझ रहे हैं मेरी बात? और वही असली सोल्जर है जो युद्ध के मैदान में नहीं जीतता, बल्कि अपनी रोज की आत्मिक जगत की दुनिया में, आत्मिक जगत में भी जीतता है, और वो है आपकी प्रार्थना। जब आप शरीर पर जयवंत होते हैं तब आपकी आत्मा जीतती है। जब आप अविश्वास पर जयवंत होते हैं तब आपका विश्वास जीतता है। जब निराशा पर जयवंत होते हैं तब आपकी आशा जीतती है। जब आप डर पे जयवंत होते हैं तब आप मेरे प्यारों आपके अंदर निडरता आती है। तो ये कुछ साइन है। इसलिए अंतिम प्रार्थना में अपनी ये प्रार्थना भी रखें, एक छोटी सी प्रार्थना अपनी प्रार्थनाओं में ऐड करें। प्रभु यीशु, अगर दुनिया हिल रही है तो मेरा विश्वास मजबूत हो रहा है। अगर युद्ध की आहट है तो मेरी आत्मा को शांति दे। मुझे तैयार कर, डरने के लिए नहीं बल्कि स्थिर करने के लिए। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।